बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना रोज़ क़यामत पुलसरात की तरीक़ी में नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आस्ता आस्ता से चलना ये सुन्नत मुबारक रशद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी वजीफ़ा लेकर आया हूँ औलाद के हवाले से। कुरान पाक की सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार बहनों को फ़ायदा हो रहा है रहम की रसोली के हवाले से, शादी के हवाले से। तो मैं कुछ मैसेज ऊपर लिखने लगा हूँ। माशाल्लाह एक पठान बहन है, 5 साल के बाद इसका बच्चा हुआ है इस बहन का ना। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो यकीन कम होना चाहिए। मेरे को एक तो रब की नेमत के तौर पर मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ। ये कोई कमाल नहीं होता है, ये रब का ही फजल है, करम होता है। कुरान पाक में शिफा ही शिफा है। बस यकीन कामिल होना चाहिए इंसान के ना, रब इंसान को रब के ऊपर यकीन हो जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़े असर करते हैं। मैसेज पढ़ें आप ऊपर और रब का शुक्र अदा करें। ये एक सूरत है कुरान पाक में, बेहतरीन सूरत है। किस तरह पढ़नी है मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए सूरत इब्राहिम है ना, सूरत इब्राहिम पढ़नी है आपने। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के ना 11 मरतबा। तो सूरत इब्राहिम जो ये पढ़नी है आपने। आज देखिए आज इतवार है, ठीक है, आज 8वीं सहरी हो गई है इस वक्त ना। आज शाम जब होगी ना, यानी सोमवार जब शुरू होगी, रात होगी, तो ये होती है ताकत होती है, ठीक है। 9वीं फिर ये फिर 11वीं 13 15 इस तरह ना। एक तो ये तरीका है ना, नहीं कहते ताकत हो मेरा। आपने ये वजीफ़ा करना है, ईशा की नमाज़ पढ़नी तो आपने एक बार सूरह इब्राहिम पढ़नी है। एक ही तरीका ये तरीका है। या फिर जो है ना, जो है ना शब कदर होती है, यानी 21 23 25 27 29 इन रातों में कर सकते हैं आप वजीफ़ा। 2 तरीके हैं, या तो उस रात में कर लें, यानी 21 23 25 27 29 ठीक है। ईशा की नमाज़ पढ़ के तो ये सूरह इब्राहिम पढ़ सकते हैं आप। पढ़ कर रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह पाक जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा हुआ था ना बुढ़ापे में, ऐसे ही मुझे भी बेटा अता कर दे। जिन बहनों को हमल ठहरा हुआ है, 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सब के लिए ये बेहतरीन अमल है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से औलाद होगी, ठीक है। कोशिश करें आज रात को ही शुरू कर दें आप, सोमवार, ठीक है। आज 9वीं होगी रात ना, 9वीं फिर 11 फिर 13 15 इस तरह शुरू कर देगा ना, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से ज़्यादा मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। लाजमी कीजिएगा। और अगर आप देखती हैं ना कि आपके अयाम आ गए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है। यही वजीफ़ा कोई आपकी बहन के यानी शोहर बाप जो भी पढ़ सकते हैं, हम पढ़ के ना आपके पेट में फूंक मार दें, ठीक है। अगर आप नापाक है ना, तो अयाम आ गए हैं, तो आपका भाई कोई बेटा जो भी है, मतलब आपके घर में रहते हैं ना, महरम है, वो पढ़ कर आपके पेट में सारा फूंक मार दें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से औलाद हो जाएगी।